हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े होंगे। पहले दिन जो 5 मिनट से लिखने की प्रैक्टिस शुरुआत करने के लिए कहा था वो आपने की होगी और अच्छा खासा टाइम और अच्छा खासा स्पीड बढ़ गया होगा आपका। अब हमें चैप्टर 9 में बैक स्टोरी, व्हाट इज एट स्टेक, दांव पर क्या लगा हुआ है। मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड पर कॉन्स्टेंटली एक एक चैप्टर का असर कर रहा हूं ताकि आप जब प्रॉपर आपकी कहानी लिखने शुरू कर देंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आती रहेंगी और पेपर पे उतरती रहेगी। मैं सच कह रहा हूं, मैं भी ऐसे ही करता हूं। तो हमने देखा आज तक कि कैसे आपके पास जो आइडिया है उसे हमने कैरेक्टराइजेशन, लॉगलाइन, थीम्स के सहारे अलग अलग ट्रैक पर डालने की कोशिश की ताकि हमें क्लैरिटी तो मिल जाए कि भाई ये जा कहां रहे हैं। और उसके बाद हमने फाइनलाइजिंग द एंड डिसाइड किया ताकि मंजिल पता चले हमको। फिर ऑब्स्टिकल्स, विलेंस के बारे में डिस्कस किया। फिर कैरेक्टर का जहां में कुछ और लोग मिले जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बन गए, उनके सब प्लॉट्स बने। फिर हमने देखा इंसाइटिंग इंसिडेंट इसके पहले, और आज हम हैं बैक स्टोरी में, व्हाट इज एट स्टेक, दांव पर क्या लगा हुआ है। आइए अब फिल्म देखते हैं श्री 420। राज जो है कैरेक्टर वो इलाहाबाद से आया हुआ है। अब इसकी बैक स्टोरी देखिएगा। बंबई में आया है नौकरी करने, मेहनत करने, ग्रेजुएट है और जवान है, बहुत पूरा दिन मेहनत कर सकता है और साथ में है ईमानदारी का मेडल। सर्टिफिकेट के साथ साथ, मार्कशीट के साथ साथ वो अपना ईमानदारी का मेडल भी लेके घूमता है और उसे उस पर नाज है। और किस तरीके से फिर वो शुरुआत में बैक स्टोरी में उसको बेचने आता है मेडल को, और फिर कैसे उसी शॉप में वो विद्या से मिलता है और फिर उस पर असर होता है विद्या की बातों का, और फिर अपना ईमान जो है, अपना मेडल जो है, वो ईमानदारी का जो मेडल है उसे गिरवी रखता है। गिरवी यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ मुद्दत के लिए, कुछ टाइम के लिए, और बदले में मैं कुछ ले लूं और फिर वो वापस दे दूं पैसे, और फिर अपना ईमानदारी का मेडल, हमारी जो गिरवी रखी हुई चीज है उसे छुड़ा लूं। एक टाइम स्पैन होता है, एक मुद्दत होता है। किस तरीके से ये ब्यूटीफुल बैक स्टोरी क्रिएट की गई है शुरुआत की 5-1 मिनट में। आप हैरान हो जाओगे ये देख के कि इतना सब कुछ हमें उस कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। तो इसलिए जब एक कैरेक्टर सी 420 वाली दुनिया में के दलदल में जब वो फंसता है या वहां भटकने लगता है, विद्या से माया की तरफ जाता है, वहां बहकावे में आ जाता है, बहने लगता है उनके साथ में, सी 420 की दुनिया में फंस जाता है, फिर भी कैसे वो एक मुद्दत आ जाती है उसकी गिरवी रखी हुई चीज को वापस लाने का वक्त आ जाता है, उसकी कमाई को वहां देने का वक्त आता है। और इसलिए उसके अंदर की जो नेकी है, जो अच्छाई है, जो शिक्षा है, जो ईमानदारी है, ये इतने सारे गलत रास्ते पर जाने के बावजूद भी वही के वही ठहरी है। उसके अंदर है वो, कहीं सो गई थी, कहीं खो गई थी, फिर वो जाग जाती है और दोबारा ये ईमानदारी का रास्ता अपनाता है, बेघरों को घर देता है। वही बेघर जिसने ये जब बेघर आया था तो उसको आसरा दिया था, अपने साथ रखा था, ये रिश्ते निभाना जानता है। आप समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी अपने आइडिया जो आपके पास है उसमें देखिएगा कि उसकी बैक स्टोरी क्या होगी, उसमें दांव पर क्या लगेगा। जब आपके किरदार के पास में ऐसा कोई इंसाइटिंग इंसिडेंट आए जहां पर उसे कोई डिसीजन लेना पड़े तो फिर बैक स्टोरी क्या होगी, दांव पर क्या लगेगा, उसे क्या खोना है, उसकी क्या कंडीशन होगी। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, पक्का। अब हम बात करेंगे फिल्म शोले की। आसान सी फिल्म है,
मैं हर बार एग्जांपल लेता हूं, पहले ही कहा था कि फिल्में बड़ी गिनी चुनी रखी हुई है, आसान सी, आपको समझने में आसान हो जाएगी। इसीलिए ठाकुर एक लीडर, एक दिलेर, एक बहुत ही करेजियस इंस्पेक्टर है, और अपना ड्यूटी निभाते वक्त पे उसने गब्बर नाम के एक डाकू को पकड़ लिया था। अब इसकी बैक स्टोरी देखिए क्या है। इसका एक हंसता खेलता परिवार था, 2 बेटे, 2 बहुएं, एक पोता। गब्बर ने एक बहू को छोड़ के सबको खत्म कर दिया। वो भी बेचारी इसलिए बच गई थी क्योंकि वो मंदिर गई थी। अब ऐसा ठाकुर जो है, ये उसकी बैक स्टोरी की, वो बहुत करेजियस है, इसलिए वो एट द सेम टाइम वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी है। तो उसके शॉर्ट टेम्पर्डनेस की वजह से वो भागता हुआ दौड़ता हुआ घोड़े पर ऐसे तुरंत गब्बर के पास गया और अपने दोनों हाथ कटवा के आ गया। अब देखिए इसकी बैक स्टोरी की, ही वाज अ फैमिली मैन, ही स्टिल अ फैमिली मैन। अब इतना सब कुछ खोने के बाद, दोनों हाथ भी गंवाने के बाद, अब उसके पास उसकी एक विधवा यंग बहू है। अब इसकी बैक स्टोरी देखिएगा। अब ठाकुर का कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है उसके लाइफ का टेक्स्ट। तो अब जो है, अब जो उसके लाइफ में जो लड़का आ रहा है जिससे वो शादी उसकी कराना चाहता है, फिर भी ठाकुर अपने बैक स्टोरी पर, अपने उस पर अड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो एक बेसिक नेचर बन गया है, वो शॉर्ट टेम्पर की वजह से वो सोचता नहीं है। तो ऐसा देखिएगा कि कैसे इसके अभी अभी दांव पर क्या लगा हुआ है, पूरा गांव और अपनी बहू की दोबारा बसने वाली जिंदगी दांव पर लगी है। बट स्टिल ही इज एडमेंट एंड ही स्टिल वांट्स टू डू दैट सेम थिंग। उसको बस रिवेंज रिवेंज और रिवेंज ही लेना है। इंस्पेक्टर था, पूरी जिंदगी पुलिस की सेवा की है, पुलिस की नौकरी की है, और वो वर्दी उसके जिस्म पर चिपक गई है, छूट नहीं रही है, न्याय चाह रहा है, बदला चाहता है। ये उसकी बैक स्टोरी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कुछ भी कंफ्यूजन हो मुझे जरूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। तो देखिए आपके पास जो आइडिया है, उस आइडिया को आप किस तरीके से बैक स्टोरी दांव पर क्या लगा सकते हैं। जितनी बड़ी बातें होती दांव पर लगाने के लिए, जितनी गहरी बातें होती दांव पर लगाने के लिए, तब जाके हमें भी वो फील होता है, ओ गॉड, अगर इसने ये कदम उठाया तो इतना सब कुछ जा सकता है उसका, क्या क्या नहीं छूट सकता उसका। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं, और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। आता रहूंगा। थैंक यू।